ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज के दूसरे महामुकाबले में ऐसा भयंकर तूफान देखने को मिला जिसने विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया। पहला T20 मुकाबला जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी थी, लेकिन आज दूसरे T20 मैच में भारतीय युवा शेरों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की कि हरारे का पूरा मैदान चौकों और छक्कों की बरसात से गूंज उठा। जिम्बाब्वे के गेंदबाज हर ओवर में अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का रौद्र रूप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर आज दूसरे T20 मुकाबले में किस युवा भारतीय शेर ने गदर मचाकर पूरे मैच को एक तरफा बना दिया? किसकी तूफानी बल्लेबाजी ने सीरीज में भारत को 2-0 की अजेय बढ़त दिला दी? पूरी इनसाइड स्टोरी और इस दूसरे मुकाबले का नया स्कोरबोर्ड जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। पहला मैच हारने के बाद दबाव में दिख रही जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और आक्रामक फैसला किया। हरारे की पिच पर हल्का सा मॉइस्चर था, लेकिन आउटफील्ड इतनी तेज थी कि गेंद बल्ले से लगते ही सीधे बाउंड्री पार जा रही थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने 15 साल की खूंखार, सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा उतरे, जबकि जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर उनके स्टार पेसर ब्लेसिंग मुजरबानी आए। मुजरबानी ने पहली 2 गेंदों पर स्विंग से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर को ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरा ओवर फेंकने आए रिचर्ड नगरावा, लेकिन आज 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। नगरावा की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी छक्का ठोक दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर कड़क स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 2 कड़क चौके बटोरे। 2 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन कूट चुकी थी। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने मुजरबानी की पहली ही गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में छक्के के लिए टांग दिया। चौथे ओवर में ब्रैड इवांस की रफ्तार भरी गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 कड़क चौके और एक शानदार अपरकट जड़ दिया। दोनों छोर से हो रहे इस भयंकर हमले से घबराकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज सिकंदर रजा को बख्शने के मूड में नहीं थे। रजा की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोक दिया। इसके बाद रजा की तीसरी और 5वीं गेंद पर अभिषेक ने घुटने टेक कर 2 कड़क स्वीप शॉट खेलते हुए 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में लगातार 3 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना सबसे तेज तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 96 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिनर न्यूमैन न्यामहुरी को लाया गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके आते ही लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। हालांकि 8वें ओवर में रिचर्ड नगरावा ने अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप कवर पर ब्रायन बेनेट के हाथों कैच करा दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 28 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली। भारत को पहला झटका 125 रन के स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए उपकप्तान तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन वे 14 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव ने सिकंदर रजा और मुजरबानी को आड़े हाथों लेते हुए पूरे स्टेडियम में चौकों और छक्कों की ऐसी भयंकर बौछार कर दी कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मैदान पर लाचार नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 46 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना लगातार दूसरा सनसनीखेज और रिकॉर्ड तोड़ शतक पूरा कर लिया। शतक ठोकने के बाद भी वे नहीं रुके और रिचर्ड नगरावा के अगले ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 50 गेंदों में 114 रनों की अमर और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसमें 8 कड़क चौके और 10 विशालकाय आसमानी छक्के शामिल थे। 13वें ओवर में जब वैभव आउट होकर पवेलियन लौटे तो पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब खड़े होकर इस 15 साल के शेर को सलामी दे रहा था। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और हिटर शिवम दुबे ने क्रीज संभाली।
कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के स्पिनर्स की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 24 गेंदों में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 52 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं निचले क्रम में हिटर शिवम दुबे ने मात्र 12 गेंदों में 4 विशाल छक्कों के साथ नाबाद 32 रन ठोके। निर्धारित 20 ओवरों के अंत में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 287 रनों का एक ऐसा विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर पूरी जिम्बाब्वे टीम के होश उड़ गए। अब जिम्बाब्वे के सामने मैच जीतने और सीरीज में बने रहने के लिए 288 रनों का पूरी तरह से असंभव लक्ष्य था। 288 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद निराशाजनक और शर्मनाक रही। भारत की ओर से नई गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव के हाथों में थी। मयंक ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एक खौफनाक इन स्विंगर पर ओपनर तदीवानाशे मारूमानी को क्लीन बोल्ड कर दिया। मारूमानी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद प्रिंस यादव ने अपनी तीखी आउट स्विंगर पर ब्रायन बेनेट को एक्स्ट्रा कवर पर कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। बेनेट केवल 4 रन ही बना सके। पावर प्ले के 6 ओवरों के अंत तक जिम्बाब्वे ने 2 विकेट खोकर केवल 44 रन बनाए थे। इसके बाद कप्तान सिकंदर, रजा और डियॉन मायर्स ने क्रीज पर टिक कर थोड़े आक्रामक शॉट्स खेले। सिकंदर रजा ने मयंक यादव पर 2 चौके जड़े और मायर्स के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 8वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी तीखी गुगली पर डियॉन मायर्स को पूरी तरह चकमा देते हुए 18 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने अपनी फ्लाइटेड स्पिन गेंद पर बड़े शॉट के लिए गए कप्तान सिकंदर रजा को 31 रन के निजी स्कोर पर डीप पॉइंट पर मयंक यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। लगातार गिरते विकेटों के कारण जिम्बाब्वे की रन गति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। निचले क्रम में रायन बर्ल ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा संघर्ष दिखाया और अकेले लड़ाई लड़ते हुए 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 42 रनों की पारी खेली।